अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है कद्दू के पकोड़े। आज मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको ये बनाना सिखाऊंगी, तो सीखने के लिए हमारे साथ रहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने 5 अदद जो है वो कद्दू ले लिए हैं और इनको हम लोगों ने कद्दूकश कर लेना है इस तरह से। मतलब तो ये देखें, जो कद्दू थे हमने उनको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेसन, जो कि मैंने 1 कप लिया है। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, जो कि 2 अदद थी। उसके बाद आपने ऐड करना है प्याज, जिनको मैंने लंबाई के रुख में कट कर लिया और जो है 1 अदद। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अनारदाना जो कि 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। आपने जब मिक्सचर बनाना है तो आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो कद्दू हमने सब्ज़ी यूज़ की है वो ऑलरेडी अपना ही पानी छोड़ेगा और उसी में ही ये मिक्सचर जो है वो मिक्स होगा। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और अब हम चलेंगे इसको फ्राई करने। तो ये देखिए, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है और अब हम इसमें चम्मच की मदद से पकौड़े डालना शुरू करेंगे। बहुत ही एहतियात से। तो ये देखिए, इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से एक प्लेट में। आपने कलर इनका थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। और ये देखें कितने ही सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं। ये बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। यम्मी। थैंक यू मॉम।